So now we are doing certain questions related to series LCR circuit. So question देखिए क्या है. We are having a given a circuit, series LCR circuit. This is the 100 ohm. Capacitance is 0.2 microfarad and inductance is 50 millihenry. It is connected to the AC source of EMF V is equals to 30 sin 1000 t. So आपको क्वेश्चन पूछा है कि हेलो सर. हेलो. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि in the adjoining circuit calculate the inductive reactance and the capacitive reactance. What should be the source frequency so that the two reactance becomes equal in a magnitude? What would be then impedance of the circuit? Impedance of the circuit क्या होगा वो भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो ये कंडीशन आपकी रेजोनेंस की हुई. किसकी कंडीशन हुई? रेजोनेंस की कंडीशन कि किस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे. और उस केस में आपका सर्किट जो होगा प्योर रेजिस्टिव रहेगा. तो उस टाइम पर इंपीडेंस वही होगा जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, जो कि क्या होगा 100 ओम. बट हमें पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है. तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी देखिए. एक्सएल की वैल्यू हुई ओमेगा इंटू एल. तो एक्सएल इज ओमेगा की वैल्यू देखिए, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू जो वी नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1000 रेडियन पर सेकेंड. ये हो गया 1000 इंटू एल की वैल्यू है 50 मिली हेनरी. कितनी है? 50 मिली हेनरी. तो 50 इंटू 10⁻³ 1000 से 10⁻³ कैंसिल हो गया. एक्सएल की वैल्यू होगी 50 ओम. एक्सएल की क्या वैल्यू हो गई 50. अब एक्सी की वैल्यू, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी. तो 1/1000 इंटू सी की वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैरड. तो 0.2 इंटू 10⁻⁶. तो होगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1000 से 1000 कैंसिल. ये हो गया 5000. एक्सी की वैल्यू कितनी हो गई 5000. अब आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है. तो फ्रीक्वेंसी जिस थर्ड पॉइंट है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC. ये होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो हो गया 1/√. एल की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ और ये है 0.2 इंटू 10⁻⁶. ठीक है. तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1/10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁸ ऊपर गया तो 10⁻⁴ क्या हो गया 4. क्या हो गया 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड. और जब सर्किट आपका रेजोनेंस अटेन करेगा तो उस केस में आपका इंपीडेंस मिनिमम होगा, मिनिमम इंपीडेंस होगा. और इंपीडेंस किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल. तो इंपीडेंस उस केस में क्या हो जाएगा 100. क्या हो जाएगा 100. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन.
सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है, 3 कंपोनेंट है, सीरीज में कनेक्टेड है, 50 ओम, 5 हेनरी और कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड। क्या है? 1 माइक्रोफैराड। ये आर है, ये एल है, ये सी है, ठीक है। आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z कैलकुलेट करना है, सेकेंड करंट I कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ आपको सोर्स दिया है 250 वोल्ट एंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड फेज डिफरेंस क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस 5। क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें आर दिया हुआ है, सबसे पहले हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50, ये होगा 314 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हुआ? इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका हो गया ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा 314, एल की वैल्यू 5, ये हो गया 1570 XC। XC is capacitive reactance, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 314, सी की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 314, क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 340। तो इसको हम कैलसी से कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो देखिए कितना आया कैलसी से इसका वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई देखिए, 1000 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 1000, सो ये आ गया 3184.7। तो एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा है, तो इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू है हमारी 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सी, एक्सी की वैल्यू है 3184.71 माइनस एक्सएल 1570, ये हो गया 1614.71 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे देन स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1614.7 into 1614.7 plus plus 2500, ठीक है, ये आ गया 2609 स्क्वायर रूट हमें लेना है 2609756, तो आ गया Z की वैल्यू आ गई 1615 ओम, ठीक है, ये इम्पीडेंस आ गया। अब सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड करंट हो जाएगा IRMS, क्योंकि ये VRMS दिया हुआ, तो IRMS हो जाएगा VRMS डिवाइड बाय Z, तो VRMS है 220, Z की वैल्यू 1615, ठीक है, तो ये हो गया 1615 ओम। तो Z की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय 1615, तो हो गया 0.36 एम्पीयर, या IRMS की वैल्यू होगी, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू है फेज डिफरेंस, तो
हमारा फेज डिफरेंस यहाँ tan phi क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू xc माइनस xl बाय r। तो xc माइनस xl कितना आया 1614.71 डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय r यानी r 50 है, तो कितना आया देखिए 1614.71 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 32.29। ठीक है, सो फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 32.29। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये आपका सीरीज एलसीआर सर्किट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट से रिलेटेड। In the given LCR circuit, ठीक है, आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट सोर्स वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया है 65 वोल्ट। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है आपको 240 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया हुआ है 45 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 100 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, कैपेसिटेंस की भी वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ इंडक्टर, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, वैल्यू ऑफ C required to produce the resonance, the voltmeter readings across R, L and C are given। ठीक है, तो करंट निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है एंड वैल्यू ऑफ C फॉर रेजोनेंस क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ C फॉर द रेजोनेंस। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, आपको वोल्टेज अक्रॉस, देखिए इसमें करंट आई दे रखा है, तो ये तीनों कंपोनेंट सीरीज के अंदर है, तो करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी, I इज इक्वल टू वी आर बाय आर। वोल्टेज अक्रॉस आर कितना है, ये वी आर है, ये वी एल है और ये वी सी है। तो करंट सेम रहती है तीनों कंपोनेंट, क्योंकि तीनों कंपोनेंट सीरीज में है, तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाय 100, ये होगा 0.65 एम्पियर। करंट कितनी हो गई सर्किट के अंदर 0.65 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू आ गई, तो देखिए अब वी एल वोल्टेज अक्रॉस ये होगा I इंटू एक्सएल एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये होगा I इंटू एक्ससी। तो एक्सएल की वैल्यू हो गई VL अपॉन I, VL की वैल्यू है 240 डिवाइड बाय I की वैल्यू है 0.65। ठीक है, 0.65। तो ये वैल्यू क्या आई देखिए 240 डिवाइडेड बाय 0.65, तो ये हो गया 369.23 हो, ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, क्या होता है ओमेगा इंटू एल, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सएल बाय ओमेगा। अब पहले मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है 50 हर्ट्ज, तो ये हो गया 314 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं, तो 369.23 डिवाइड बाय 314, तो देखिए क्या आया 369.23 डिवाइडेड बाय 314,
तो ये हो गया 1.17 है। अब आता है वोल्टेज अक्रॉस सी। BC की वैल्यू है 45 इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। तो एक्सी की वैल्यू होगी 45 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू है 0.65। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिवाइडेड बाय 0.65, ये हो गया 69.23 ओम। ठीक है, अब एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। तो सी की वैल्यू हो गई 1/ओमेगा इंटू एक्सी। तो सी का वैल्यू कैसा आएगा 1/ओमेगा 314, एक्सी की वैल्यू 69.23। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 69.23। ये हो गया 4.6 माइक्रोफैरड। क्या हो गया 4.6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आपको बोला है कि तो ये आपका आई आ गया, एल आ गया, सी आ गया। ओके, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, रेजोनेंस वाला हम क्वेश्चन एक ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमारे सीरीज LCR सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट?